बेटा बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम जब भी हमारी एसएसबी पास आ रही होती है, कोई एग्जाम पास आ रहा होता है, तो व्हाट इफ मैं फेल हो जाऊंगा, व्हाट इफ मेरी सारी तैयारी एक तरफ रह जाएगी और मैं आउट हो जाऊंगा। लास्ट तक बच्चों के अंदर डर बना रहता है कि अगर मैं हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ फेलियर। कई बार फेल होने के बाद में जब वो रैंकर्स बनते हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि वो आपको आउट कर देंगे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। जैसे ही आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी ना कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, हर बच्चा चाहता है ऑफिसर बनना, हर बच्चा चाहता है कि वो प्लस साइन लेके आए। कोई कैंडिडेट ये सोच करके एग्जाम नहीं देता, कोई कैंडिडेट ये सोच करके एसएसबी के लिए नहीं जाता। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू। बेटा बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम जब भी हमारी एसएसबी पास आ रही होती है, कोई एग्जाम पास आ रहा होता है, तो हमें फील होता है, मतलब एक डर सा दिमाग में बैठ जाता है कि व्हाट इफ मैं फेल हो जाऊंगा, व्हाट इफ मेरी सारी तैयारी एक तरफ रह जाएगी और मैं आउट हो जाऊंगा। स्क्रीन आउट होने का डर होता है, कॉन्फ्रेंस आउट होने का डर होता है। लास्ट तक बच्चों के अंदर डर बना रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या। तो बेटा आज की वीडियो इसी के बारे में है, हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ फेलियर, उससे आपको बाहर कैसे निकलना है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम क्या ये नॉर्मल है? जी बेटा, ये सभी के अंदर होता है। आपको पता है जब भी कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई नॉर्मल वनडे एग्जाम हो, अगर कोई बच्चा AIR 1 भी आता है ना, तो उसको भी नहीं पता होता कि वो AIR 1 आएगा। तो एग्जाम से पहले जैसे बाकी बच्चों के दिमाग में डर होता है, वैसे ही उस बच्चे के दिमाग में भी डर होता है कि वो फेल तो नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करते हैं, कई बार फेल होने के बाद में जब वो रैंकर्स बनते हैं, या फिर कोई पहले अटेम्प्ट में अगर फर्स्ट या सेकंड रैंक लेके आता है, उनके बारे में आपने सुना हो कि वो लोग भी डर रहे होते हैं अपने एग्जाम से पहले, घबरा रहे होते हैं कि उनका क्या होगा, वो फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो जब बात करें अगर एसएसबी की, तो अगर बच्चों के दिमाग में डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, तो आपको उससे कैसे डील करना है, ये हम बेटा आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका डर होता किस लेवल पे है। अगर हम इसे मेंटल लेवल पे समझे बेटा, तो एसएसबी देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिमिनेशन एग्जाम नहीं है। मतलब कि उनको कोई शौक नहीं है कि वो आपको आउट कर देंगे, उनके पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सारे ही बच्चों को रिकमेंड करें या सारे ही बच्चों को आउट करें। ठीक है, तो ये चीज तो दिमाग में नहीं रखनी है कि मुझे जानबूझ के आउट करा जाएगा या मुझे बाकियों के कंपेयर में हटाया जाएगा। वहां पे कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, जो उनका सिलेबस है, जिसे हम OLQs कहते हैं। डर कहां से आता है बेटा? डर आता है जब हम सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं पीपीटी में अच्छा कर पाऊंगा, यानी मेरी OIR रैंकिंग कैसी होगी, या फिर मेरा साइक टेस्ट जो गया है उसमें मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं अच्छा कर पाया और नहीं कर पाऊं। जैसे ही आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी ना कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, उस वजह से आपके दिमाग में डर बैठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर काबिलियत की कमी है, नहीं, वो जो डर है ना कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, वो दिमाग पे हावी हो जाता है। अगर आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैं रिकमेंड ही होना चाहिए। हर बच्चा जो एसएसबी के लिए जा रहा होता है, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, हर बच्चा चाहता है ऑफिसर बनना, हर बच्चा चाहता है कि वो प्लस साइन लेके आए और वो रिकमेंड हो। हर कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट ये सोच करके एग्जाम नहीं देता, कोई कैंडिडेट ये सोच करके एसएसबी के लिए नहीं जाता कि मैं फेल हो जाऊंगा। सारे बच्चे दिमाग में ये चीज रखे जाते हैं कि मुझे पास होना है। ठीक है, तो बेटर है बेटा अपने दिमाग को ये चीज हटा करके थोड़ा रियलिटी चेक दो, अपने आप को ये चीज एक्सेप्ट करो कि जरूरी नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अपनी तरफ से मुझसे जितनी हो सकेगा मैं अपनी सारी चीजें बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नेचुरल सेल्फ है, जो मैं रियल में इंसान हूं, अगर मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने तैयारी करी है, मैं ऑफिसर बनने के लायक हूं, तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपको OLQs को समझना कि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है वो होती क्या है। इनको आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हो और नॉट जस्ट इन वन डे। मतलब कि अगर आज आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है तो आप विद टाइम उसे डेवलप कर सकते हो। आप टाइम मैनेज करना नहीं जानते, अभी आप एसएसबी के लिए जाओगे, मे बी आप आउट हो जाओगे क्योंकि आप इफेक्टिवली टाइम को नहीं मैनेज कर पाते। लेकिन क्या आप नहीं सीख सकते हो कि आप टाइम को कैसे मैनेज करो? क्या आप ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है वो आप अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर सकते? कर सकते हो। इसलिए टाइम के साथ अपने आप को एक माइंडसेट बना लेना है कि आपको बेटा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अपने ऊपर टैग नहीं लगा लेना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता, नहीं, इंप्रूव करने की कोशिश करनी है विद टाइम। एवरी एसएसबी अटेम्प्ट इज डाटा फॉर इंप्रूवमेंट, नॉट अ वर्डिक्ट ऑन योर वर्थ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेटा अपने लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं, तो क्या उनमें पहले अटेम्प्ट में काबिलियत नहीं थी? उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को हर रोज इंप्रूव करा, तो वो जो उनका रिजेक्शन था ना, वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। किस चीज के लिए? इंप्रूवमेंट के लिए। स्टॉप कंपेयरिंग अटेम्प्ट्स
अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम मेरा 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया। मैं मानती हूँ ये चीजें नॉर्मल होती हैं, सभी के साथ होती है। हमें लग रहा होता है हमें जल्दी से ज्वाइन करना है, हमें जल्दी से ऑफिसर बनना है, हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, ये सारी चीजें बेटा होती हैं। लेकिन आपको इन सब से ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके दिमाग पे जो असर बढ़ता है उससे आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, इस बार ये वाली कोचिंग, इस बार ये वाली कोचिंग, इस बार ये वाली रिपीटर भैया से मैं ये चीजें पूछ लेता हूँ, इस बार मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस बार मैं टेट स्टोरीज में ऐसे लिखूंगा, एसआरटी इतनी लिखूंगा। वो सारी चीजें एक तरफ है बेटा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बैकग्राउंड दूसरों के बैकग्राउंड से अलग है। आप अपने आप को अगर कंपेयर करेंगे कि वो इंसान इस तरह की स्टोरीज लिखता है, मैं इस तरह की क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, वो कैंडिडेट एनसीसी में रहा होगा, आप नहीं रहे हो, उस कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड कुछ और रहा होगा, आपका कुछ और रहा है, इसलिए इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। उसे दिमाग पे हावी नहीं करना है, उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटा खराब ही होगी। अगला है आपको करना क्या चाहिए बेटा, कंट्रोल कैसे करना है आपको। जो फियर ऑफ फेलियर है वो नॉर्मल है, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल करना भी है ताकि आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपको प्रिपेयर करना है, प्रोसेस वाइज प्रिपेयर करना है, ब्लाइंडली प्रिपेयर नहीं करना। साइक टेस्ट का रीजन क्या होता है, वो साइक टेस्ट कराते क्यों हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे करना चाहिए, क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, जीटीओ में क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अपने आंसर्स को इंटरव्यू के दूसरों के आंसर से कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जीटीओ में जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई मैंने तो पिछली बार ना मैंने जीडी में 4 बार बोला था और इस वजह से मैं आउट हो गया था, तो आप सोचेंगे कि मुझे तो ज्यादा बोलना ही नहीं है, मुझे तो चुप रहना है। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। प्रैक्टिस रियलिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशन, नॉट आइडियल और बुकिश रिस्पॉन्स। जैसे कि बहुत सारे बच्चे चैटजीपीटी की यूज से या फिर जो बुक्स मिल जाती है ना मार्केट में एसएसबी को लेकर के, वहां के रिस्पॉन्स सेम लिखने की कोशिश करते हैं। एसआरटी के रिस्पॉन्स, वैट के रिस्पॉन्स याद कर लेते हैं बच्चे, 500 वर्ड्स की लिस्ट ले लेते हैं और उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन बेटा ये सब करने से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, आप उसे फेक नहीं कर सकते। मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप साइकोलॉजिकल है, आपको लगेगा कि आप वहां पे उनको बेवकूफ बना सकते हो, नहीं बना सकते बेटा। आपकी चीजें दिख जाएंगी, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, आप फेक नहीं कर सकते। अपने एसएसबी प्रेशर टाइम एसआरटीज ग्रुप, ये आप प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको पता है वहां पे 60 एसआरटीज आती है, ये जिम्मेदारी किसकी है कि आप 60 एसआरटीज को टाइम के अंदर 30 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आप क्या दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप लापरवाह इंसान है, आपने वहां पे जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, इस वजह से आप कम कर पाए हो। और या फिर अगर आपने कोई एसआरटी बिना करे बीच में छोड़ी है तो आप ये दिखा रहे हो बेटा वहां पे कि आप उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर सकते, इस वजह से आपने उसका आंसर नहीं लिखा। मॉक इंटरव्यूज, आप जितने इंटरव्यूज देखना अलग चीज होती है, खुद का इंटरव्यू कराना, आप जो अपना इंटरव्यू कराने के बाद सीखेंगे वो आप किसी और का इंटरव्यू देख के नहीं सीख सकते। फोकस ऑन टास्क इन्वॉल्वमेंट, नोट ऑफिसर्स ऑब्जर्वेशन, एसएस ऑब्जर्वेशन। बहुत बच्चे गलती करते हैं, जीडी के टाइम पे, पीपीडीटी के टाइम पे ऑफिसर्स की तरफ देख रहे होते हैं कि वो मुझे देख तो रहे हैं, मैंने जो अभी इतना अच्छा कमेंट बोला है, मैंने जो इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा, मैं जो आंसर कर रहा हूं इंटरव्यूअर को, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बेटा वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है, उन पे छोड़ दीजिए। आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आपको जो ट्रू सेल्फ है आपको उसे इंप्रूव करना है, फिर वहां पे प्रोजेक्ट करना है। टास्क के बाद आई डिड व्हाट आई कुड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अब जैसे ही कोई एक टास्क कंप्लीट हो जाए ना एसएसबी का, मान लीजिए जीडी 1 हो गया, जीडी 2 से पहले 2 मिनट का टाइम ले, प्लीज उस चीज को दिमाग पे हावी मत करना कि मैंने तो इस टास्क में गलती कर दी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मैंने ये गलती कर दी, जीओआर में मैंने ये गलती कर दी, वैट में मैंने ये गलती कर दी। ये चीजें दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब ही होगी। अगले टास्क पे जाने से पहले पिछले टास्क की कोई भी चीज अपने दिमाग में नहीं रखनी। नॉट एट ऑल मेंटेन। अब करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट करना है बेटा। ये सारी चीजों को करो, टाइम से करो, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो, आप टैट स्टोरीज, वैट, एसआरटी सब कुछ प्रैक्टिस करो, हर रोज अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, अपने प्रॉपर मेंटेन करो। बहुत मेरे एक सीनियर थे, अब ही इज राइट नाउ अ मेजर एंड ही गाइडेड मी व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर माय एसएसबीज। उन्होंने बोला था साक्षी सिर्फ अपना डेली रूटीन अच्छा करने से आप एसएसबी के करीब 70 to 80% आप एसएसबी में पास होने की डायरेक्शन में चले जाते हो, अगर आप अपना डेली रूटीन अच्छा कर लेते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही खराब हो रहा होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके जो भी जरूरी चीजें हैं, आपकी फिटनेस है, आपकी नॉलेज है,
आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपके रिलेशंस जो है फैमिली के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, यू नीड टू वर्क अपॉन देम, ठीक है। फियर नहीं रखना है दिमाग में, यू नीड टू ओवरकम दैट फियर ऑफ फेलियर, तब आप नेक्स्ट स्टेज जा सकते हैं, दैट इज रिकमेंडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है, आप फौज ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, आप एक सिर्फ एक इंटरव्यू से डरोगे, इस डर से दिमाग में रखोगे मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, तो बेटा सोचो कि आप जब फौज में चले जाओगे तो आप इतनी मुसीबत, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, आप उन्हें कैसे हैंडल कर पाओगे। तो इसीलिए आज का क्लास बस इसी के बारे में था कि बेटा आपको अपने दिमाग से डर को तो बिल्कुल निकाल ही देना है, अगर आप सच में एक हार्डकोर या सीरियस डिफेंस एस्पायरेंट है तो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।